नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी आवाज अंजलि और आप देख रहे हैं भादोही वाला का समाचार बुलेटिन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब आप हमें अपनी खबरें सीधे हम तक भेज सकते हैं। नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। भदोही में 49वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला एवं चौथी कालीन प्रदर्शनी का भव्य उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को किया। इस मेले ने न सिर्फ व्यापारियों को एक मंच दिया है, बल्कि कलात्मक कल्पना की अद्भुत मिसाल भी पेश हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की छवि वाले कालीनों ने लोगों का ध्यान खींचा, तो वहीं जिला जेल के बंदियों के निर्मित सीता समाहित और सीतामढ़ी की छवि वाले कालीनों ने सबका मन मोह लिया। मेले में एक से बढ़कर एक डिजाइन और मोटिफ वाले कालीन सजा हैं, पारंपरिक डिजाइनों से लेकर आधुनिक ज्यामितीय पैटर्न तक। प्रत्येक स्टॉल पर हाथ की बुनाई, ऊन और रेशम मिश्रण से बुनी गई कारीगरी ने आगंतुकों को अपनी ओर खींचा। रंग बिरंगे कालीनों की दुनिया में एक से बढ़कर एक कलाकृतियां नजर आईं, लेकिन सबका ध्यान उस खास कालीन ने खींच लिया जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें उतारी गई थीं। यह कालीन मेले का मुख्य आकर्षण बना रहा। तो वहीं जिला जेल के बंदियों ने भी अपनी कला का शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने मां सीता और सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी को कालीन पर उतारकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। बंदियों द्वारा बनाई गई इन कलाकृतियों ने साबित किया कि प्रतिभा किसी सीमा में बंधी नहीं होती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेले के उद्घाटन अवसर पर कालीन उद्योग से जुड़े व्यापारियों और निर्यातकों को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे नए अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के कारीगरों की मेहनत और कला की मांग दुनिया के हर हिस्से में है, इसलिए निर्यातकों को नए बाजारों की तलाश करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कालीन उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए हर संभव सहयोग कर रही है और आने वाले समय में यूपी के उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में काम जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 11 वर्ष पहले कारपेट उद्योग बंदी के कगार पर था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी के कारपेट क्लस्टर को नई ऊर्जा मिली। भदोही को केंद्र बनाकर कारपेट एक्सपो मार्ट की स्थापना की गई। जब पहला एक्सपो हुआ था तब विदेशी खरीदारों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन आज 88 देशों से 300 से 400 फॉरेन बायर्स यहां आ रहे हैं। ये बताता है कि ग्लोबल मार्केट में आपके कालीनों की मांग कितनी बढ़ी है। योगी आदित्यनाथ ने अपने उद्बोधन में कहा कि यूपी सरकार ने कारपेट सेक्टर सहित एमएसएमई और ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत प्रत्येक जिले में विशिष्ट उद्योगों को प्रोत्साहित किया है। भदोही के कालीन, मुरादाबाद के पीतल, फिरोजाबाद के ग्लास और वाराणसी के सिल्क को नई पहचान मिली है। 2017 में जब हमने ओडीओपी योजना शुरू की थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यूपी 2 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात करेगा। यह अब वास्तविकता बन चुकी है। आपको बताते चलें कि मेला 14 अक्टूबर तक चलेगा। इस बार मेले में उत्तर प्रदेश, कश्मीर और राजस्थान जैसे प्रमुख राज्यों के 150 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जहां कारीगर अपने उत्कृष्ट मखमली कालीनों और हस्तकला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस आयोजन में रूस, अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस समेत कई देशों के खरीदार शिरकत कर रहे हैं। कालीन मेला का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ विभिन्न स्टॉलों पर सजे कालीन उत्पादों का जायजा लिया, तो वहीं विभिन्न योजनाओं के तहत विभाग द्वारा लाभान्वित किए गए व्यवसायियों को 3 करोड़ के डेमो चेक प्रदान किए। एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के लाभार्थी अमित कुमार को ओडीओपी योजना के तहत कालीन उद्योग के लिए 2 करोड़ रुपए का लोन दिया गया। शिवम जायसवाल को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से 60 लाख, पुनीत प्रताप सिंह को वॉलपेपर उद्योग के लिए 15 लाख, रामजी विश्वकर्मा को ऑटो पार्ट्स के लिए 10 लाख, विकास विश्वकर्मा को आयरन वर्क के लिए 5 लाख, सौरभ कुमार पाठक को स्टेबलाइजर व्यापार के लिए 5 लाख का लोन दिया गया। इसके अलावा ज्योति मौर्य को विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत सिलाई कार्य के लिए टूल किट और स्वयं सहायता समूह की कविता राय को 1 करोड़ 44 लाख का डेमो चेक दिया गया। मुख्यमंत्री ने 55 वर्षों से कालीन उद्योग से जुड़े रवि पटौदिया को भी सम्मानित किया, जिनकी कंपनी 145 वर्षों से कालीन निर्माण में सक्रिय है। पटौदिया का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में विश्व की सबसे बड़ी कालीन बनाने के लिए दर्ज है।
सीएम योगी आदित्यनाथ के भदोही आगमन को देखते हुए जिले में कई नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। कांग्रेस के जिला महासचिव जजलाल राय समेत कई नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। यह कार्रवाई भाजपा प्रवक्ता पिंटू महादेव के एक बयान के विरोध में प्रस्तावित प्रदर्शन को रोकने के लिए की गई। कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिले में आगमन के दौरान प्रदर्शन की योजना बनाई थी। एसपी अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर भदोही पुलिस ने शुक्रवार रात 9 बजे से कांग्रेस जिला महासचिव जजलाल राय, पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुमार दुबे राजन, राजेश्वर दुबे और वसीम अंसारी को उनके घरों में नजरबंद कर दिया था। वहीं समाज सेवी पवन तिवारी को शनिवार की सुबह हाउस अरेस्ट कर लिया गया। सुबह से ही पुलिस बल पवन तिवारी के आवास के बाहर तैनात रहा और उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई। इस कार्रवाई से जिले की राजनीति में हलचल मच गई। पवन तिवारी भदोही क्षेत्र में युवाओं, किसानों और आम जनता के मुद्दों पर मुखर रहे हैं। वे समय समय पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, बेरोजगारी और विकास कार्यों की धीमी गति पर प्रशासन की आलोचना करते रहे हैं। उनके समर्थकों का आरोप है कि सरकार उनकी लोकप्रियता और मुखर आवाज से असहज महसूस करती है, इसलिए उन्हें हिरासत में रखा गया। कालीन मेले के साथ विवाद की भी शुरुआत हो चुकी है। भदोही विधायक जाहिद बेग ने एक पत्र लिखकर आरोप लगाया कि मेला और सीएम योगी के आगमन को लेकर छपे विज्ञापन में औराई विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष भदोही का तो नाम दिया गया, लेकिन उनके ही विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम होने के बावजूद उनका नाम नहीं दिया गया। इसके अलावा जाहिद बेग ने आरोप लगाया कि प्रदेश के सीएम ने बुनकर और कालीन कारोबारियों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि कालीन एक्सपो के मेले के उद्घाटन के अवसर पर भदोही के बुनकर, मजदूर, छोटे और मझोले निर्यातकों को यह उम्मीद थी कि संकट की इस घड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी जब दूसरी बार मेले का उद्घाटन करने आ रहे हैं तो वे भदोही के कालीन उद्योग के लिए किसी राहत पैकेज या ठोस सहायता योजना की घोषणा जरूर करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि डबल इंजन की सरकार ने भदोही के बुनकरों की आवाज को एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने कोई भी राहत पैकेज या सहायता योजना घोषित नहीं की। दीपावली के मद्देनजर खाद्य विभाग की टीम ने मिलावटखोरी की जांच शुरू कर दी है। शनिवार को जांच में मानक पूरे न करने पर एक आरओ प्लांट को सीज कर दिया। सुरियावा में 15 किलो सरसों का तेल जब्त करते हुए कुल 3 सैंपल जांच के लिए लैब भेजे। विभागीय कार्रवाई से दुकानदारों में खलबली मची रही। त्योहार सीजन में खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ जाती है। इससे फायदे के चक्कर में कुछ दुकानदार मिलावट कर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करते हैं। इस पर रोक लगाने के लिए खाद्य विभाग की टीम जांच अभियान चलाती है। शनिवार को गोपीगंज के पश्चिम मोहाल में खाद्य विभाग की टीम ने एक आरओ प्लांट को चेक किया। यहां पर जरूरी मानक पूरे न होने पर सीज कर दिया गया। सुरियावा में सरसों का तेल बनाने वाली एक दुकान से 15 लीटर सरसों तेल को जब्त कर सैंपल जांच के लिए भेजा। खाद्य अधिकारी देवराज सिंह के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की। इसके अलावा मिठाई और किराना के 3 सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए हैं। सुरियावा, मोद और गोपीगंज के एक मिठाई और किराना की दुकान से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। सहायक खाद्य आयुक्त विवेक कुमार मालवीय ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर टीम जांच कर रही है। मिलावट करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इस मौके पर खाद्य अधिकारी ओपी सिंह मौजूद रहे। खाद्य एवं औषधि विभाग ने जिले में 3 संगठनों के माध्यम से 1500 मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि यदि प्रतिबंधित कफ सिरप दवा स्टोर पर बेचते हुए पाए गए तो लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रतिबंधित सिरप के सेवन से कई बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद प्रदेश भर में खांसी की जांच के लिए अभियान चलाया जा रहा है। औषधि विभाग ने कई दुकानों पर जांच की, लेकिन प्रतिबंधित सिरप नहीं मिला। एहतियातन विभाग ने मेडिकल एसोसिएशन, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन और फार्मासिस्ट एसोसिएशन के माध्यम से जिले में संचालित 1500 मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस भेजा है। गोपीगंज, सुरियावा, भदोही, चौरी, औराई, अभोली, दुर्गागंज, दानूपट्टी, जंगीगंज, कोयरोना बाजार, ऊंज, बाबूसराय आदि स्थानों पर करीब 100 मेडिकल स्टोर बिना लाइसेंस के अधिकारियों की नाक के नीचे संचालित हो रहे हैं। ऐसे स्टोर संचालकों को जांच से पहले ही भनक लग जाती है और वे टीम पहुंचने से पहले ही शटर गिराकर 9-2-11 हो जाते हैं। शिक्षा निदेशक बेसिक कामता रामपाल ने खंड शिक्षा अधिकारी औराई रमाकांत सिंह सिंहरौल को शुक्रवार को निलंबित कर दिया। उन्हें मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक कार्यालय विंध्याचल मंडल से संबद्ध किया गया है।
अंतिम जांच के लिए सहायक शिक्षा निदेशक को नामित किया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी पर विभागीय उत्तरदायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन न करने समेत कई मामलों में दोषी पाया गया है। अंतिम जांच के लिए मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक प्रयागराज को जांच अधिकारी नामित किया गया है। अमवा निवासी नंदलाल पांडे और तिलंगा निवासी पुनीत तिवारी ने बीईओ के खिलाफ मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक मिर्जापुर से शिकायत की थी। चौरी के चकभुईधर गांव में शुक्रवार की रात संदिग्ध परिस्थिति में आग लगने से 8 वनवासी परिवारों के 12 आवासीय मढ़े सहित अंदर रखा गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड दल की टीम ने मशक्कत के बाद आग बुझाने में सफलता हासिल की। घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस व खंड विकास अधिकारी भदोही विनोद कुमार ने बेघर हुए परिवारों को पंचायत भवन में रहने व भोजन की व्यवस्था कराई। पीड़ित परिवारों ने रंजिशन आग लगने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। चकभुईधर गांव में पुलिस चौकी के पीछे सार्वजनिक तालाब की भूमि पर संतरा देवी, सविता देवी, रेणु चंद्री, वीरेंद्र, सुदामा, प्यारी, इंद्रावती का परिवार मड्ढा लगाकर रहता था। शुक्रवार की रात सभी भोजन आदि के बाद सो रहे थे। रात 12 बजे अचानक मड्ढे में आग लग गई। देखते ही देखते सभी मरहों को अपनी जद में ले लिया। आनन फानन में परिवार के लोगों ने किसी तरह बाहर निकलकर जान बचाई। थाना क्षेत्र के चकभुईधर गांव निवासी लालाजी वनवासी के 27 वर्षीय पुत्र धर्मेंद्र का शव रेलवे के परसीपुर स्टेशन के पूर्वी आउटर सिग्नल के अंदर जमुआ के पास डाउन लाइन ट्रैक पर मिला। शनिवार को सुबह युवक का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिलने की भनक लगते ही ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंचे मृतक के पिता ने शव को पहचान कर ली। युवक की मौत से पीड़ित परिजनों में कोहराम मच गया। स्टेशन मास्टर की सूचना पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। मृतक के पिता के अनुसार शुक्रवार की देर रात मृतक अपनी मां से 500 रुपया मांगकर थोड़ी देर में कोई सामान लेकर चौरी बाजार से लौटने की बात कहकर घर से निकला था। लेकिन देर रात तक जब वह घर नहीं लौटा तो परिजनों की चिंता बढ़ी और परिजन उसकी तलाश शुरू कर दी। रात भर घर वाले रेलवे ट्रैक को खोजबीन में लगे रहे और सुबह रेलवे ट्रैक पर शव मिलने की भनक लग गई। जानकारी मिलते ही पीड़ित परिजन जमुआव गांव के सामने रेलवे ट्रैक पर युवक का शव पड़ा हुआ मिला। घटनास्थल पर पहुंचकर शव को परिजनों ने देखा तो उनके पुत्र के रूप में शिनाख्त हो गई। बताया जाता है कि 1 वर्ष पूर्व मृतक की पत्नी उसे छोड़कर अचानक चली गई थी। तब से वह काफी परेशान रहता था। भदोही में ऑनलाइन ठगी का एक नया मामला सामने आया है। एक महिला से सरकारी योजना के नाम पर 65,000 रुपए ठगी की गई। पीड़िता सविता यादव ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि जब वह अपने बच्चे की डिलीवरी के लिए मायके मकनपुर मोड़ भदोही आई थी तभी यह घटना हुई। बीते 4 सितंबर 2025 को सुनीता देवी नामक एक महिला ने सविता यादव को फोन किया। उसने खुद को अधिकारी बताते हुए कहा कि सरकार की ओर से डिलीवरी के लिए 6,000 रुपए का भुगतान आया है। पैसे खाते में भेजने के बहाने उसने कुछ औपचारिकताएं पूरी करने को कहा। पीड़िता ने उसकी बातों में आकर अपनी बैंक जानकारी साझा कर दी। इसके बाद ठगों ने यूनियन बैंक मोड़ बाजार शाखा से जुड़े खाते से केवाईसी और ओटीपी के बहाने 2 बार में कुल 65,000 रुपए निकाल लिए। बैंक जाकर जानकारी लेने पर सविता यादव को ठगी का पता चला। उन्होंने तत्काल कोतवाली भदोही में शिकायत दर्ज कराई। कोतवाली प्रभारी सच्चिदानंद पांडे ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर शुक्रवार देर शाम मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। भदोही जिले में दुर्गागंज से करणपुर हरदुआ होते हुए सराय कंसराय तक जाने वाले मुख्य मार्ग पर चल रहे गड्ढा मुक्ति कार्य में गंभीर लापरवाही सामने आई है। ग्रामीणों ने कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए प्रदर्शन किया है। उनका आरोप है कि यह कार्य मानकों के विपरीत किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क मरम्मत के दौरान न तो रोलर का उपयोग किया जा रहा है और न ही कोई सक्षम अधिकारी इसकी निगरानी कर रहा है। कर्मचारियों ने केवल गिट्टी डालकर औपचारिकता पूरी की और मौके से चले गए। इससे कार्य की गुणवत्ता पर संदेह पैदा हो गया है। स्थानीय निवासी पप्पू कुमार कनौजिया ने बताया, कर्मचारी आए, बिना रोलर चलाए गिट्टी डालकर चले गए। दयाशंकर पांडे, धर्मराज पांडे, सुंदर, लल्लू और अजय कुमार गौतम सहित अन्य ग्रामीणों ने भी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यह कार्य पूरी तरह से मानक विहीन है। उन्होंने आशंका जताई कि इस तरह के घटिया काम से सड़क कुछ ही दिनों में फिर से खराब हो जाएगी। भदोही में दहेज प्रताड़ना के एक मामले में पुलिस ने वांछित आरोपी देवर तोयजपाल को गिरफ्तार किया है।
ये मामला एक विवाहिता की मानसिक प्रताड़ना और इलाज के दौरान हुई मौत से जुड़ा है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए यह गिरफ्तारी की गई। यह घटना थाना भदोही क्षेत्र के ग्राम रुद्रपुर गम्हापुर की है। आरोप है कि ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग को लेकर एक विवाहिता को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे वह मानसिक रूप से बीमार हो गई थी। तबीयत बिगड़ने पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी,